एवरीवन। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा एंथर एंड पोलन कल्चर। एंथर और पोलन कल्चर की डेफिनेशन से अलग है, बट इन दोनों के जो प्रोसीजर है ऑलमोस्ट सेम है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी ऑलमोस्ट सेम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंथर कल्चर से। एंथर कल्चर में हमने क्या करना होता है, हैप्लॉइड प्लांट्स की प्रोडक्शन करनी होती है। क्या करनी होती है, नए हमने हैप्लॉइड प्लांट्स तैयार करने होते हैं। ठीक है, अब उसको हम कैसे करेंगे, बाय प्लेसिंग एंथर ऑन अ सूटेबल मीडिया के ऊपर। हम इस एंथर कल्चर में जो है हमने हैप्लॉइड प्लांट्स तैयार करने हैं। पहले हम क्या करेंगे, एंथर्स लेंगे और एंथर को कल्चर मीडिया के ऊपर रखेंगे। फिर उस एंथर से पोलन ग्रेन्स लेंगे, फिर वो पोलन ग्रेन आगे हैप्लॉइड प्लांट्स बनाएंगे। अब पोलन कल्चर में भी सिमिलरली हैप्लॉइड प्लांट्स की प्रोडक्शन ही करनी होती है, बट इसमें हमें बस एंथर्स हमें लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इसमें हम पोलन ग्रेन से ही आगे हैप्लॉइड प्लांट्स की जो प्रोडक्शन है वो करवा लेते हैं। बाय प्लेसिंग पोलन ग्रेन्स ऑन अ सूटेबल कल्चर मीडिया इज नोन एज पोलन कल्चर। अब इस प्रोसेस को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कुछ ऐसे प्लांट सेलेक्ट करने पड़ेंगे जिसमें ये हमने जो है कल्चरिंग करवानी है। ठीक है, उन प्लांट्स को सेलेक्ट करेंगे और उनको हम आगे कल्टीवेट करेंगे। कल्टीवेट का मतलब है उगाएंगे। ठीक है, उगाएंगे। कब तक उसकी स्टेज को हम जो है कल्टीवेट करेंगे, कब तक उसको उगाएंगे, जब तक उसकी फ्लावर्स नहीं बन जाते या जब तक उसकी बर्ड नहीं बन जाते। एक दफ़ा जब बर्ड्स या फ्लावर बन गए ना, तो हम कुछ केसेस में क्या करते हैं, उन फ्लावर या बर्ड्स को ले लेते हैं और उनको थोड़ी देर के लिए चिल्लिंग करने के लिए रख देते हैं। ठंडा इन्वायरमेंट में उसको रख देते हैं कल्चरिंग करने से पहले। ठीक है, टिश्यू कल्चरिंग करने से पहले उसको चिल करके हम रख देते हैं, ताकि ठंडा करने के लिए रख देते हैं। फ्लावर बर्ड्स ऑफ प्रॉपर साइज एंड डेवलपमेंट स्टेज आर टेकन। अब हमने इसमें जो फ्लावर और बर्ड लेने हैं ना, प्रॉपर साइज़ के होने चाहिए और प्रॉपर उनकी स्टेज होनी चाहिए। फुली वो क्या होने चाहिए, एक अच्छे तरीके से वो मिच्योर्ड होने चाहिए। बर्ड्स आर वॉश्ड सेवरल टाइम इन डिस्टिल्ड वाटर। जब हमने फ्लावर या बर्ड्स ले लिए, अब उनको हम क्या करेंगे, डिस्टिल करेंगे, डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे। ठीक है, साफ पानी से हम क्या करेंगे, प्यूरिफाइंग वाटर से उसको वॉश करेंगे। द एंथर आर केयरफुली एक्साइज्ड। अब हमने जो बर्ड्स लिए हैं, उस बर्ड से हमने एंथर को तोड़ लेना है। एक्साइज का मतलब क्या होता है, तोड़ लेना है। या फिर अगर हमने इसी में ही अगर हम पोलन कल्चर की बात करें, तो पोलन्स जो लिए होंगे उनको हमने उस बर्ड्स में से एक्साइज कर लेना है फ्रॉम द फ्लावर बर्ड्स बाय यूजिंग फोरसेप। जो फोरसेप्स होते हैं उसको यूज़ करके, और आर डायसेक्टिंग नीडल्स। ठीक है, या तो फोरसेप यूज़ करके या फिर हम डायसेक्टिंग नीडल से इसको क्या कर लेंगे, एक्साइज्ड कर लेंगे। एक्साइज्ड मतलब कट कर लेंगे। अब हमने इसमें फिलामेंट को क्या कर देना, रिमूव कर देना। अब फिलामेंट क्या होती है, एंथर जो है फिलामेंट के ऊपर वाले पोर्शन पे होते हैं, तो हमने क्या कर देना, फिलामेंट को काट देना है प्रियर टू कल्चर। अदरवाइज कैलस में बी फॉर्म्ड एट कट एंड। तो जहाँ इस वजह से अगर हम इसको फिलामेंट को ना कट करेंगे तो हमारा जो कैलस की फॉर्मेशन है वो कट एंड पे हो जाएगी। एंथर में बी कल्चर ईदर ऑन अगार सॉलिडिफाई कल्चर। अभी हमने जो एंथर्स ले लिए या फिर हमने जो पोलन्स ले लिए, उनको हम क्या करेंगे, अगार जेल मीडिया के ऊपर रखेंगे। ठीक है, और प्लेसिंग ऑन अ फिल्टर पेपर ब्रिज। या फिर हमने उसके बाद क्या करना है, उसको हमने अगार जेल मीडिया के ऊपर रखने के बाद हमने उसको फिल्टर पेपर ब्रिज के ऊपर रख देना है। एक लिक्विड मीडिया होगा उसके ऊपर भी। ठीक है, एंथर आर कल्चर्ड एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब इस पे हमने मीडिया रखने के बाद या तो फिल्टर पेपर ब्रिज मीडिया या फिर हम कौन सा अगार जेल मीडिया, दोनों में से कोई भी मीडिया यूज़ कर सकते हैं। रखने के बाद जो एंथर होगा ना, उसको टेम्परेचर कितना देना, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना इन द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ लाइट। यहाँ लाइट प्रेजेंट भी हो सकती है, एब्सेंट भी हो सकती है। उसके बाद द लाइट इज एसेंशियल आफ्टर द प्लांटलेट्स आर फॉर्म। जिस तरीके से हमने इसको मीडिया के ऊपर रखा और उससे नए छोटे छोटे प्लांटलेट तैयार होने लगे, होने के बाद जब तैयार हो जाएंगे, तो अब हमें जो लाइट है ना वो कंटिन्यूसली देनी पड़ेगी। कंटिन्यूस एल्यूमिनेशन फ्रॉम द कोल वाइट फ्लोरोसेंस लैम्प ऑफ 300 लक्स इज सेटिस्फैक्ट्री। प्लांटलेट्स जब आएंगे तब हमें लाइट की ज़रूरत पड़नी है, लेकिन उसके बाद हमने क्या करना है, लाइट को कम कर देना है। आफ्टर अ पीरियड ऑफ 4 to 5 वीक इन कल्चर प्लांटलेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल एंथर। अब हम इससे देखेंगे कि हमारे उस सिंगल जो एंथर थे उससे कितने सारे प्लांटलेट तैयार हो गए हैं, छोटे छोटे। मैनी प्लांटलेट्स आर फॉर्म्ड, दीज प्लांटलेट्स आर केयरफुली सेपरेटेड। अब इन प्लांटलेट्स को हम केयरफुली सेपरेट करते हैं
क्वाइट अर्ली एट कल्चरिंग ऑन अ फ्रेश रूट। अब इन प्लांटलेट्स को हम क्या करेंगे, रूट इंड्यूसिंग मीडिया के ऊपर रखेंगे ताकि जो उनकी रूट्स है वो आ जाए। कंटेनिंग 0.5% ऑफ अगार एंड अदर कंपोनेंट्स ऑन हाफ स्ट्रेंथ मीडिया। अब हमने इसको रूट मीडिया के ऊपर रखना है जिसके ऊपर 0.5% अगार मीडिया होगा, ठीक है, या हाफ स्ट्रेंथन मीडिया। हाफ स्ट्रेंथन मीडिया वो वाला मीडिया जिसपे हमने थोड़े जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लगाए होंगे, फुल न्यूट्रिएंट मटेरियल नहीं होगा उस मीडिया में। ऑन एंथर कल्चर मीडिया आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर रूट सिस्टम, जब प्लांटलेट भी आ गए उसके बाद रूट मीडिया के ऊपर रखा, रूट्स भी आ गए, अब हमने दे आर ट्रांसप्लांटेड इनटू पॉट्स। अब हमने उसको गमलों में लगा देना है। दीज पॉट्स आर प्रेफरेबली केप्ट इन ह्यूमिड कंडीशन। इसको हमने ह्यूमिड कंडीशंस में ही रखना है, पानी वगैरह अच्छे से देते रहना है फॉर फ्यू डेज, ठीक है, ताकि अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। लाइट से हमने इसको थोड़ा कम ही लाइट में रखना है ताकि ह्यूमिडिटी जो है पूरी इसको मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।